गुड मॉर्निंग। ये एपिसोड थोड़ा जल्दी संडे को शूट कर रहा हूँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब हमको मालूम है 14 पोजीशन पर है प्रीमियर लीग में। बहुत सारे लोग हमने बहुत सारे स्ट्रीम में भी बोला है, बहुत सारे फैंस ने बोला है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला है कि सीज़न को राइट ऑफ कर दो, पूरा ही छोड़ ही दो। देखो यार, ये सुनील ने भी एक बात की थी, अगर जो बाय द वे आपने वो चेकआउट नहीं किया एपिसोड, मैडिसन द मॉन्क ने एक डे आउट करके उनका सीरीज़ चालू किया जहाँ पे दे वेंट टू द सपोर्टर्स क्लब का एवर्टन मैच, तो वो देख लेना एपिसोड। स्पेशल शाउट आउट टू निधि एंड मानस फॉर डूइंग दैट। बहुत ही बैंटर वाला एपिसोड था, ऑलरेडी ऑब्वियसली एट यूनाइटेड फैंस एक्सपेंस, लेकिन एक वेल राउंडेड एपिसोड था। आई थिंक एक अच्छा एक माइलस्टोन है कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो जस्ट फॉर दैट जस्ट गो चेक आउट दैट एपिसोड। लेकिन वहाँ पे सुनील ने वही बोला था कि राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है कि जितने हम बोलेंगे कि चाहे प्रीमियर लीग में छोड़ दो, प्रीमियर लीग में एक्सपेरिमेंट करो, कप कंपटीशन जीतो सिर्फ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे नहीं होता, क्योंकि कॉन्फिडेंस चला जाएगा टीम में तो आप कप कंपटीशन भी नहीं जीतते पाओगे, राइट। लास्ट ईयर टेना के अंडर अपने हमारे पास इतने इंजरीज थे, इसलिए जो भी स्क्वाड कॉम्पोजिशन था वो ट्राई कर रहे थे जीतना, लेकिन वहाँ पे भी एंड में नेगेटिविटी आ गई थी। ब्रूनो फर्नांडिस इनफैक्ट समर में शायद निकलने वाला था, तो आई थिंक वहाँ पे ये सब इश्यूज थे तभी। फिर भी जाके एफए कप जीत लिया एट सम कॉस्ट। तो एक कॉन्फिडेंस की बात रहती है। जैसे एमोरिम ने खुद बोला है कि विनिंग कप्स, या ओले गनर बोलता था कि कप जीत के ऐसे नहीं है कि ओवर पेपर ओवर जो क्रैक्स है वहाँ पे। कॉग्निसेंट है मैनेजर की क्या एक्चुअली इश्यूज है। उसने एक रियो के साथ भी इंटरव्यू किया था, उसके बारे में बात करूंगा आगे थोड़ा, रियो के इंटरव्यू के बारे में। बट उसको अगर जो पूछा गया था, जो उसने बोला कि मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना खराब होगा मेरा स्टार्टअप। मुझे आके पहले बोलोगे कि मैं 5 या 6 ही मैच जीतता ये 15 मैचों में, तो मैं बोलता कि तू पागल है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने कम मैच जीतूँ। लेकिन अभी वो हो गया है। तो रही बात यही कि क्या करें हम यहाँ पे ये मैचेस में। गिव इट योर ऑल यार। मैंने सुनील के साथ बात की थी यहाँ पे लास्ट एपिसोड पे। एफए कप का मैच है अभी आज रात को। उसके बाद है रियल सोसिएदाद, आर्सेनल, और वापस रियल सोसिएदाद। अगर जो आप समझो फुलम के सामने हार गए और रियल सोसिएदाद के सामने भी हार गए, तो आपके दोनों कप कॉम्पिटिशन चले गए, मतलब देयर इज नथिंग लेफ्ट टू प्ले फॉर टेक्निकली ये सीजन में। फिर आ जाएगी वापस वो 10 प्रीमियर लीग मैचेस के बारे में। फिर फैंस बोलेंगे अभी यार 10 मैच में तो 8 जीत लो तो कुछ कर पाएंगे। तो फुल्ली अबैंडन तो नहीं कर सकते। मैं भी थोड़ा फ्लिप फ्लॉप था ये ओपिनियन पे मेरे। बट आई गेस कि यार यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। आई नो कि हमारे पास इंजरीज है, ठीक है। और डोरगू अभी सस्पेंड हो गया है, तो वापस मोस्ट लाइकली डिएगो डालो होगा लेफ्ट विंग बैक पे, माजा भी राइट विंग बैक पे, और योरो डिलिट और मगवायर। डर यही लग रहा है कि ये आज जो 10 10 मैन जो हमारा मैच था, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स इतने थक गए होंगे कि क्या उगाटे पूरा वापस मार्शल कर पाएगा। फुलहम इतनी बुरी टीम नहीं है, हालांकि हमारे लिए कोई भी टीम बुरी नहीं है, क्योंकि सब लोग आते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच जीतने के लिए आजकल रिन्यूड विगर से, बट मैं यही होप करता हूँ कि जैसे एमरम ने बोला है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, कि जो ट्रेनिंग में उसको दिख रहा है, जो मैचेस में जब भी होता है वहां पे इशू आ रहा है। ऐसे नहीं है कि प्लेयर्स ट्राई नहीं कर रहे, ट्रेनिंग है, लाइक प्लेयर्स में पोटेंशियल है, ठीक है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि प्लेयर्स में पोटेंशियल है, लेकिन यू हैव टू बी रूथलेस। और उसने रूथलेसनेस की बात की थी, उसको पूछा गया था जो एम्बार्गो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस बाद में रिलीज किया गया था वो वीडियो, कि रूथलेसनेस रिक्वायर्ड है। और उसके एक रिपोर्टर ने पूछा था कि हाँ, क्योंकि एंड ऑफ द सीजन तेरे को बोलना पड़ेगा सम प्लेयर्स को कि निकल जाओ भाई, बाइक पे बैठ के निकल जाओ। एंड एब्राम ने बोला यस, क्योंकि देखो यार, अभी का जो अभी है, प्लेयर्स विल गिव द ऑल, लाइक प्रोफेशनल है प्लेयर्स। ऐसी नहीं है कि ये टीम में प्लेयर्स ऐसे नहीं है कि जो कर नहीं सकते या बॉल कैरी नहीं कर सकते। बट हाँ, मैं ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन रखता हूँ मेरे प्लेयर्स के साथ कि ये सीजन के एंड में आप बहुत सारे लोग यहाँ पे, यार बहुत सारे नहीं, आप यहाँ थोड़े लोग नहीं रहोगे यहाँ पे, क्योंकि इट्स नॉट वर्किंग आउट। यानी लाइक प्लेयर्स भी प्रोफेशनल है। क्या वो ये करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स जिसकी बात करें, क्या उनके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है? क्या उनकी मेंटालिटी है कि वो चेकआउट हो गए क्योंकि उनको मालूम है वो नहीं है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वैसे ही जो प्लेयर्स है उसमें से कैसेमीरो, एरिक्सन है। आई थिंक वो ऐसे प्लेयर्स है, इतने प्रोफेशनल है कि जब भी उनको कॉल आउट करते हैं कि आओ लाइनअप में, आप आओ स्टार्टिंग 11 में या सब्स्टिट्यूट खेलो, मेंटालिटी उनकी ठीक है। तो व्हेन ही सेज कि हैज टू बी रूथलेस, आई आल्सो एग्री विद हिम की जरूरत ही है। देखो यार, और क्या बाकी रह गया अभी? टेन हैग रूथलेस था बट नॉट फुल्ली। थोड़े प्लेयर्स को फेवर करता था, थोड़े प्लेयर्स के साथ रूथलेस था। एमोरम क्लियरली किसी भी एक प्लेयर को फेवर नहीं करता है, रूथलेस ही है। उसको पूछा गया था कि ब्रूनो फर्नांडिस के बारे में, द कमेंट्स बाय रॉय कीन, ही लाइक रॉय कीन की हाइलाइट है, क्योंकि एक वो एलीट टीम का मैनेजर, एलीट टीम का कैप्टन होता था, तो उसके एक्सपेक्टेशंस वो टाइम से है। ही लाइक वो उसकी राय है, बट मैं ये कोच हूँ ये टीम का, तो मेरी राय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ओपिनियन के अलावा। तो बहुत रिस्पेक्टफुली उसने टाल दी ये बात कि मेरी ओपिनियन ज़्यादा मैटर मैटर करेगी ब्रूनो फर्नांडिस को, नॉट रॉय कीन की। बट रॉय कीन को जो बोलना है वो बोल सकता है, क्योंकि वो उसका लेवल था तभी। तो आई लाइक दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगेन उससे इतने टैक्टफुली ये सब, गर्नाचो के क्वेश्चन की, गर्नाचो अभी आके भाई डिनर देने वाले पूरा टीम का,
क्योंकि उसने परमिशन भले ही लिया था अंदर जाने के लिए ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट के बारे में लाइक फिर भी गर्नाचो ने खुद आके सुबह मेरे साथ बात की थी और बात हो गई। मैनेजर ने उसको डिसिप्लिन कर दिया, मूविंग ऑन। ऐसे अच्छे तरह से उसने पिटा दी बात इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड आई लाइक दैट अबाउट हिम कि वही मुझे पसंद आता है कि वो क्लियर कट ऑनेस्ट मैनेजर है। क्या कोई लोग बोलते हैं, सुनील ने बोला है एक लास्ट टाइम मेरी और सुनील की ये बात हुई थी कि क्या वो ज़्यादा ही ऑनेस्ट है, और निधि भाई ने वही बोला था कि मे बी डोंट बी सो ऑनेस्ट, वो कौन बोल रहा है सब बोलने के लिए। तो आई एग्री विद निधि एंड सुनील देयर कि जो लास्ट एपिसोड में बात हुई थी कि मे बी हर चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वो कौन सी आती है। देखो बिफोर आई गो इनटू दैट, इंजरीज के बारे में उसको पूछा गया था, ये लाइक प्रीटी मच द सेम स्क्वाड होगा, तो लाइनअप हम वीडियो के एंड में करेंगे। ऑनेस्टी की बात रही तो वहाँ पे उसको अभी रियो फर्डिनेंड के इंटरव्यू के बारे में आते हैं। अ, अ, उसको पूछा गया था कि डू यू नो व्हाट इज़ गॉन रॉन्ग? उसने ऑनेस्टली बोला आई डोंट नो। एंड आई डोंट नो कि आई एम सेइंग आई डोंट नो कि वो ऑनेस्टली वो बोल रहा है कि मुझे नहीं मालूम। वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि वो क्लूलेस है, बट एग्ज़ैक्टली क्या गलत जा रहा है वो उसको नहीं मालूम। लाइक बेसिकली इट्स लाइक अ फ्यू थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। इश्यू वो है। कि लाइक हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब ठीक लग रहा है, लेकिन अभी आप पिच पे आते हैं, मुझे मालूम नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस क्यों शॉर्ट होता है, क्या प्रेशर उनको लग रहा है, और फिर इंडिविजुअल एरर्स कर रहे हैं और उससे गेम हार रहे हैं। कि लाइक अगर आप देखने जाओ तो टैक्टिकली ऐसे नहीं है कि हमारी टीम फुटबॉल नहीं खेल रही है, और ये हम सब फैंस ने बोला है कि देयर इज़ अ स्टार्क रिमार्केबल डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट कि एक स्टाइल ऑफ जो प्ले था टेना के अंदर और एमरम के अंदर, जो सबको देखना था एक स्टाइल ऑफ प्ले, वो चेंज हो गया है। एंड दैट इज़ ऑल्सो विजिबल टू सी। अगर एवर्टन के सामने भी हम 2-0 नीचे गए थे, यू कुड सी सेकंड हाफ में कि ये टीम ने कुछ अलग पैटर्न अडॉप्ट किया था। सेम थिंग इप्सविच के सामने घर पे एट 10 मेन, यू कैन मेक आउट कि सेट पीस के बाद हमने एक जैसे तरीके से डिफेंड किया, नॉट जस्ट लो ब्लॉक थोड़ा जस्ट डेस्परेटली, जो हमने बॉल को बराबर तरीके से रोटेट किया पूरे फील्ड पे, और ना प्रेशर ज़्यादा इनवाइट किया। एंड विद 10 मैन वो ना इनवाइट करना प्रेशर एक बड़ी बात होती है, और वो ऐसे ही आई क्योंकि मैनेजर ने वो टीम में कॉन्फिडेंस डाले, प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस डाले, राइट? सो आई थिंक दैट इज़ अ बिग अप टू हिम कि यू कैन रिमार्केबली सी दैट। बट जब ये रियो ने उसको पूछा कि डू यू नो व्हाट इज़ गॉन रॉन्ग? ही सेड आई डोंट नो एंड दैट इज़ ऑन मी। वो प्लेयर से भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी गलती है। बट आई फ़ील कि यार ये प्रेस उसको कच्चा चबा जाती है कभी-कभी उसका ऑनेस्टी की वजह से। एंड आई फ़ील कि मेबी आई विश ही वुड हैव आंसर्ड दैट डिफरेंटली, ऑल्दो ही इज़ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। हम बोलते थे हमको प्लेयर्स या मैनेजर या ओनरशिप से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो अब बंदा आके ओनरशिप ले रहा है तो हमको दिक्कत आ रही है कि ओनरशिप क्यों ऐसे ले रहा है? थोड़ा कम ऑनेस्टली ओनरशिप ले। तो आई फ़ील कि कभी एक पार्ट ऑफ द फैन बेस कभी 100% खुश नहीं रहने वाला है। बट आई इन दिस इंस्टेंस आई एग्री विद निधि एंड सुनील। मैं भी बोलता हूँ कि शायद मे बी कुड हैव जस्ट सेड कि हाँ, मुझे आई एम वर्किंग ऑन इट काइंड्स। वो उसने वो भी बोला है कि वो इज़ वर्किंग ऑन इट, द फिगरिंग इट प्लेयर्स, बट ऑनेस्टली सेइंग ही डज़न्ट नो इज़ वरिंग एज़ अ फैन बेस, क्योंकि मैनेजर और उसके कोचेस को नहीं मालूम कि एग्ज़ैक्टली क्या ट्रांसलेट हो रहा है, और इतने सारे फैक्टर्स हैं जैसे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस एंड प्रेशर। हमको ऑलरेडी मालूम था एक लॉन्ग टर्म फिक्स है, बट इतना लॉन्ग टर्म बढ़ते ही रहेगा वो मालूम नहीं था, व्हिच इज़ वरिंग फॉर फैन्स। सो इंटरेस्टिंग वहाँ पे। रियो फर्डिनेंड ने उसको ऑल्सो पूछा कि तेरे को क्या यहाँ ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है कि व्हाट हैज़ शॉक्ड यू अबाउट द प्रीमियर लीग, जो तुझे मालूम था कि एक्सपेक्टेशन था, बट फिर भी तेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया। तो उसने बोला फिज़िकैलिटी ये लीग में। लाइक फिज़िकैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमको प्रीमियर लीग का हॉलमार्क मालूम है। बट इज़ लाइक द एग्ज़ैक्ट फिज़िकल इंटेंसिटी जो है प्लेयर्स में, हर एक टीम्स में, नॉट जस्ट टॉप टीम्स, वो इंटेंसिटी अलग ही है और फिज़िकैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ही फील्स कि सब इनडायरेक्टली उसने बोला कि कभी-कभी हमारी फिज़िकैलिटी और इंटेंसिटी इतनी नहीं है। इसलिए उन्हें बोला कि इफ यू आस्क मी कि कैसे प्रोफाइल के प्लेयर्स चाहिए। ये लाइक ऑब्वियसली 1-2 एडिशन के साथ एक बॉल प्लेइंग मिडफील्डर, एक जो होल्ड कर सकता है वैसे। ये मैं पैराफ्रेज़ कर रहा हूँ थोड़े उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में से भी, नॉट जस्ट इंटरव्यू विद रियो फर्डिनेंड, क्योंकि दोनों आगे-पीछे आए हैं इंटरव्यूज़, राइट? कि पूरा गेम और डायनामिक और हमारा प्लेइंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अम, एंड आई बिलीव दैट क्योंकि उसने क्यों ऐसे ये जवाब दिया था, क्योंकि वो कंटिन्यूटी रख रहा है उसके सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में, उसके इंटरव्यूज़ में। ही इज़ टॉकिंग सिंपली द सेम थिंग, रियो फर्डिनेंड हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ हो प्री मैच, पोस्ट मैच। हमारी इंटेंसिटी कम है, हमारी फिज़िकैलिटी थोड़ी कम है, और मैं फिक्स कर रहा हूँ। और मुझे अगर जो आप पूछोगे, रियो फर्डिनेंड ने पूछा था कि आप कैसे काइंड ऑफ मैनेजर हो? आप वीडियोज़ पे फ़ोकस करते हो, आप क्लासरूम में बैठते हो? उसने बोला ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। उसके लिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, ऑन द ट्रेनिंग पिच उसको देखना है कि क्या इंटेंसिटी होती है। लाइक वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से प्लेयर की क्या इंटेंसिटी है, क्या इंटेंट है, एंड ही बिलीव्स इन दैट। तो उसने वो जवाब जैसे दिया रियो फर्डिनेंड के इंटरव्यू में, और फिर हमने जो देखा है उसके हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में, वो इतना एम्फसाइज़ करता है कि ट्रेनिंग और अपनी फिज़िकैलिटी, इंटेंसिटी टीम की कमी है।
ट्रेनिंग के अलावा देयर इज़ नो द फिक्स टू इट फ्रॉम द करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स। और फिर जाके आती है कि आप ये क्रॉप में 2-3 प्लेयर्स ऐड करो जिसके पास मिडफील्ड में लेग्स है। इनडायरेक्टली बोल रहा है कि कैसेमिरो, एरिक्सन निकले इसलिए जाएँगे क्योंकि लेग्स नहीं है मिडफील्ड में, राइट उनके। इससे पहले प्लेयर्स के जो लेग्स है वो यहाँ पे आ जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली हमारा टीम का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो व्हाइल ही ट्राइंग टू गिव कॉन्फिडेंस ये करंट टीम को कि हम कुछ और कर सकते हैं, डेफिनिटली वी कैन प्ले बेटर विद दिस टीम एंड विन मोर मैचेस। वो इनडायरेक्टली ये भी बोल रहा है कि वो भी एक लिमिटेड ही होगा। उसके अलावा 2-3 प्लेयर के एडिशन के बिना ये टीम इंप्रूव नहीं होगी। लाइक ही सेड, ही आल्सो मेंशन्ड इन द इंटरव्यू के स्टार्ट में कि उसको किसी ने उसको पूछा हुआ था कि तूने इतने गेम जीते हैं, तो ये बोलता है यू आर मैड, आउट गेट आउट ऑफ हियर, राइट? उसको फर्डिनेंड ने यही पूछा था कि और बोला था कि यू आस्क पीपल अराउंड मैनचेस्टर कि ऐसे नहीं है कि पीपल आर वरीड बट पीपल आर आल्सो होपफुल कि एमोरिम इज द मैन। उनको लगता है कि ये अभी लोगों ने डेना के बारे में बोला था, लोगों ने ये सोल्शायर के बारे में बोला था। एवरीवन इवेंचुअली द फैंस लॉस्ट पेशेंस, राइट, व्हिच इज व्हाई सोल्शायर वाज सैक्ड। नॉट ऑल द फैन बेस बट अ लॉट ऑफ फैंस दैट टाइम वर फ्रडी के ये है वो है। तो ये कितना कॉन्फिडेंस कितना टाइम लास्ट करता है मुझे मालूम नहीं है, बट इट्स गुड टू नो व्हेन रियो ने उसको बोला कि दी ओवरवेलमिंग ओपिनियन इज दे हैव दे बैक यू। और उसको ये भी पूछा गया था कि इतना तेरे को सपोर्ट मिल रहा है एक्सेट्रा होम बेस से और फैन से। उसने वही बोला कि ओल्ड ट्रैफर्ड में जैसे मुझे और प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, ही लाइक इट्स एम्बैरेसिंग क्योंकि वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है। ही लाइक मुझे शर्मिंदा आता है कभी-कभी क्योंकि वो इतना वॉइसिफरस है। फ्रस्ट्रेट भले ही है लेकिन ये लेके प्लेयर्स को वो बैक करते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में। चाहे हारते-हारते हैं तो भी ये फ्रस्ट्रेटेड भी है, फिर भी मुझे और प्लेयर्स को बैक करते हैं। सो ही इज़ कॉग्निजेंट। उसने बोला उसको थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है क्योंकि वो बैकअप नहीं करता रिजल्ट्स के साथ। ही सेड बट इन द एंड ऑफ द डे अम, अगर जो रिजल्ट्स नहीं आएँगे, तो प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ रही है? बिकॉज़ दे आर इनवाइटिंग प्रेशर एट होम फैन्स। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, राइट भाई लोग? तो इट इज़ ओनली लाइक सुनील ने बोला कि विनिंग इज़ गोइंग टू स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स। बिना जीतना या एक कैरेक्टर दिखाना और कमबैक विन करना, 2-3 बार यही होगा तो ही एक कैरेक्टर बिल्ड होगा। वरना वी विल सी मोर ऑफ दिस यो-यो काइंड ऑफ फुटबॉल एंड द सीज़न तक, जब तक वो खुद के प्लेयर्स नहीं आ सकता। और उसको पूछा गया था इन द नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस फुलहम मैच में कि व्हाट इज़ द समर आउटलुक लाइक? और ओनर्स के बारे में उसको पूछा गया था। सो ही सेड कि भाई बेचने के बाद ही प्लेयर्स खरीद सकते हैं इनडायरेक्टली। लाइक सम डील्स आर लाइन्ड अप, नॉट दैट ही सेड कि वी आर वेटिंग फॉर सम प्लेयर्स कि प्लेयर्स को बाय करना है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग ये टाइम पे कि ऐसे एडमिशन कर रहा है, मतलब उसको मालूम है कि हाउ टफ द टास्क फॉर हिम इज़। और उसने वो भी बोला कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2-3 प्लेयर के आने के बाद ही ये चेंज होगा। उसको पूछा गया था कि क्या ओनर्स ने आपसे झूठ बोला है? क्या ओनर्स ने आपको लेट डाउन किया है? इसलिए लुक, ओनर्स ने लेट डाउन या झूठ नहीं बोला। आपके पर्सपेक्टिव से ऐसे होगा कि आप इतना देख रहे हो और आप अभी देख रहे हो कितना खराब है। हाँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि इतने खराब रिजल्ट्स होंगे, बट मुझे ओनर्स ने बोला था कि ये सिचुएशन है फाइनेंशियली। बट ऑब्वियसली जब भी आप सुनते हो और फिज़िकली और प्रैक्टिकली आके वो प्रैक्टिकल देते हो ना, बोलो स्टडीइंग इज़ वन थिंग बट डूइंग द प्रैक्टिकल्स एक्चुअली इज़ अनदर थिंग। प्रैक्टिकली आने के बाद आई थिंक उसने इनडायरेक्टली बोला कि हाँ, और झटका लगा है। बट वो लोग ने मुझे ऑलवेज़ ऑनेस्टली जवाब दिया था और हमारी पोज़ीशन बोली थी। एंड इज़ लाइक उनका विज़न है, अगर जो वो विज़न एग्ज़ीक्यूट बराबर से होता है, तो इट इज़ गुड फॉर द क्लब। बट उसने वही बोला कि विज़न एग्ज़ीक्यूट करने के लिए हमको एंड ऑफ द डे वो रिज़ल्ट लाने पड़ेंगे। रिज़ल्ट नहीं लाओगे आप पिच पे, तो क्लब में वो जो भी कर रहे हैं वो क्लब में आप कट्स बस उनसे नहीं बोला है, पैराफ्रेज़ कर रहा हूँ, कि आप जो कट्स कर रहे हो, वो बजट ला रहे हैं, वो प्लेयर्स को जाने दे रहे हैं, वेजेस ये वो, लाइक नन ऑफ इट विल मैटर। एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स उसके ऊपर और टीम के ऊपर टू गेट द रिजल्ट्स ऑन द पिच। उससे ही पूरा ये चेंज होगा, वरना इट विल बी द सेम। कमिंग टू जस्ट द फुलहम मैच एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, हमारा लाइनअप, लाइक आई सेड अनफॉर्चुनेटली भाई लोग, जो अभी डॉर्गू सस्पेंड हो गया है, ज़्यादा तो होप नहीं है मुझे यहाँ पे। और इन टर्म्स ऑफ इंजरीज ही हैज सेड क्लियरली कि ज़्यादा वो एक्सपेक्ट नहीं करता एनीवन टू बी फुल्ली बैक और देयर एनी डिफरेंस, राइट? सो डोरगू आउट हो गए और यहाँ पे डालो आ जाता है मेरे लिए। माजरावी यहाँ पे डिलीट यूरो कॉप स्विच कर दो। आई मीन आई डोंट थिंक ज़्यादा वहाँ पे फ़र्क होगा एंड इट्स प्रीटी मच योर टीम। garnacho शुड बी फ्रेशर कंपेयर टू अदर प्लेयर्स क्योंकि उसको हाफ टाइम में हुक किया गया था। आई डोंट थिंक अभी अनफॉर्चुनेटली रूबन एमरम एक पोजीशन में है जो उसको बेंच कर पाएगा, बट यू नेवर नो, टू प्रूव अ पॉइंट ही कुड डू दैट। दिस इज टेक्निकली अ बेस्ट टीम ऑन पेपर बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रूनो फर्नांडिस, मैंने देखा है पहली बार एक मैच के बाद वो बैठ गया था, वो भागने के बाद। आई एम नॉट सेइंग ब्रूनो फर्नांडिस को रेस्ट मिलने वाला है, ऑल्दो इट्स क्रेजी क्योंकि ये मैच भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कप में आगे जाने के लिए, कुछ खेलने के लिए। चाहे यूरोपा लीग मिडवीक में वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और आर्सेनल है
नेक्स्ट संडे, वो भी इम्पोर्टेंट है। डू वी सी समथिंग लाइक दिस? आई डोंट नो, ट्राई कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट ज़्यादा स्कोप नहीं है, लाइक आई सेड, बिकॉज this team doesn't have the legs according to me to carry this ahead. इनडायरेक्टली उसने बोला है, क्या शायद हम ब्रूनो को एडवांस देखेंगे? इफ ही वांट्स टू स्टिल प्रूव अ पॉइंट एंड बेंच करनाचो, ब्रूनो मिडफील्ड में खेलेगा वापस कैसेमीरो के साथ, एरिक्सन खेलेगा garnacho के बदले। बट दिस इज pretty much our team. आई एम नॉट ट्राइंग टू अगेन शो यू डूम एंड ग्लूम, बट इफ आई टेक यू टू आज के जो भी मैचेस है, फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू द FA कप। लूक शॉ, मेसन माउंट, कॉलियर नहीं आ रहा है, लिसांड्रो आउट है, माइनो अभी भी आउट है, नन ऑफ दिस प्लेयर्स आर अवेलेबल। तो कौन और खेल सकता है? चलो, आई वुड से इफ यू आर टू आस्क मी एंड आई गो बैक हियर, क्या वो कुछ अलग कर सकता है? हाँ, आई एम नॉट सेइंग दिस इज व्हाट ही शुड डू, बट सिंस यू आस्क मी, आई वुड से अभी के लिए मैं माजरा यहाँ पे डाल रहा हूँ। आई थिंक शायद आप ये कर सकते हो, इफ यू आस्क मी। आई थिंक इट्स नॉट द वर्स्ट। फुलहम एक टफ अपोजिशन है, खुद स्ट्रॉन्ग है, बट मे बी स्टार्टिंग ओबी मार्टिन, शायद हेडन को आप एक स्टार्ट दे सकते हो। हैरी अब्बास शायद अगर स्क्वाड में होगा उसको टाइम दे सकते हो, या सेकू कोने। आई आई थिंक मे बी सरप्राइज कर सकते हैं हमको, ओबी मार्टिन को स्टार्ट कर सकता है, मे बी गिव हिम 45 मिनट्स। हॉलैंड को बेंच से लाओ, थोड़ा गुस्सा दिलाओ उसको, थोड़ा हंगर बिल्डअप करो। बट या बियॉन्ड दिस ज़्यादा चेंजेस कर भी नहीं सकते, देन बी वेरी वेरी एक्सपेरिमेंटल टीम। बट आई वुड लाइक टू सी सेकू कोने, ओबी मार्टिन और चीडो ओबी, और अगर जो अमास फिट रहता है तो एट सम पार्ट इन दिस गेम, लेट्स सी हाउ इट गोस। बट दैट इज प्रीटी मच व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन। शायद एक वॉच अलोंग करूंगा या पोस्ट मैच रिएक्शन आज ही डालूंगा। लेट्स सी हाउ द डे गोज ओवर देयर। मिलते हैं कल। चेक आउट अगेन द मैन इन द मंक एपिसोड जो थ्री वाइज मंकीज में मैंने शूट किया था। थैंक यू फॉर द शाउट आउट गाइस। लुकिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सी ऑल एवरीबॉडी, होपफुली हम जीत के आगे जाते हैं। प्रोडिक्शन तो नहीं देना चाहूंगा बिकॉज मेरे स्कोर लाइन सब टेढ़े जा रहे हैं, बट हार्ड फॉट विन, बिकॉज एवरी विन फॉर अस इज गोइंग टू बी हार्ड फॉट, तो हार्ड फॉट विन। मैं शॉक्ड होऊंगा अगर जो हम आज नॉकआउट हो जाएंगे, बट आई बिलीव कप कंपटीशन में ये टीम थोड़ा अलग ट्राई करता है, उनमें विगर आती है, उनमें जुनून आता है, तो लेट्स सी। चलो, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।